एमसीक्यूज में देखेंगे कि SJSRY स्टैंड्स फॉर क्या है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शहरी जीवन सुधार राष्ट्रीयता योजना, संपूर्ण जीवन शहरी रोजगार योजना या नन ऑफ दीज? इनमें से कौन से योजना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था? मैम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और इसमें क्या होता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में? कौन सा योजना था ये, याद है? मैम रूरल। नहीं, शहरी लिखा हुआ है। शहरी मतलब अर्बन एरियाज के लिए है। अर्बन अर्बन मैम अर्बन। अर्बन एरियाज के लिए है। और रोजगार है स्वर्ण जयंती। इसमें क्या होता है, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाता है और चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या वेज एम्प्लॉयमेंट हो, दोनों ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती थी बाय द गवर्नमेंट इन दी अर्बन एरियाज। इस पर्टिकुलर योजना में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में तो लिखा है द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू, जो पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था अब वो किस नाम से जाना जाता है? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या मिनिमम नीड प्रोग्राम, किस नाम से जाना जाता है? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अब वो क्या बन गया था 2005 से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है। MPCE स्टैंड्स फॉर, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। MPCE किस चीज का फुल फॉर्म क्या होता है? मैम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ना कि मैक्सिमम ना ही मिनिमम, मंथली की बात हो रही है। महीने में हम लोग कितना मंथली कितना एक्सपेंडिचर करते हैं कंजप्शन पे करने के लिए, कैलोरीज के इनटेक करने के लिए। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग किसने इंट्रोड्यूस किया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू या नन ऑफ दीज? बताओ। मैम दादा भाई दादा भाई नौरोजी। और ये नारोजी। क्या था? ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, है ना, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के पहले जो है दादा भाई नौरोजी ने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के लिए कॉन्सेप्ट निकाला था। और वो क्या निकाला था? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन जो है बनाई थी। फिर नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन्स और नेशन। क्या बोल रहा है? इसका मतलब बताओ किस चीज की ये डेफिनेशन लिखी है कि पॉवर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है या रिलेटिव पॉवर्टी है या दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है? कंपैरिजन ऑफ अदर, कंपैरिजन टू अदर पीपल कौन से वाले में होता था? एब्सोल्यूट में या रिलेटिव में या दोनों में नहीं? किसमें होता था? एब्सोल्यूट पॉवर्टी या रिलेटिव पॉवर्टी, जिसमें हम एक पर्सन दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में कितना पुअर है कितना नहीं है पता लगाते थे। दो टाइप की पॉवर्टी पढ़े थे ना हम लोगों ने, मेजर करने के दो तरीके थे। मैम रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी, हाँ बिल्कुल, आंसर हो जाएगा क्या? रिलेटिव पॉवर्टी। क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी में हम कंपैरिजन करते हैं वन पर्सन टू अदर पर्सन, कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो है एक इंसान या हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं या हम मुकेश अंबानी को बिल गेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो दो लोगों को अगर आपस में कंपेयर करते हैं कि उस पर्सन के कंपैरिजन में वो पर्सन पुअर है कि नहीं है, ये रिलेटिव मेजर होता है। फिर होता है ट्रांजिएंट पुअर इंक्लूड। ट्रांजिएंट पुअर में बताओ कौन से आते हैं? ऑलवेज पुअर आते हैं या चर्निंग पुअर, नेवर पुअर या यूजुअली पुअर? ट्रांजिएंट पुअर के अंदर क्या आता है?
किसे हम बोलते हैं कि वो पर्सन ट्रांजिएंट पुअर है? ट्रांजिएंट पुअर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ पुअर में। नहीं याद आ रहा है? ट्रांजिएंट पुअर कैसे होता है? ट्रांजिएंट पुअर में क्या होता है कि वो पर्सन कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे, कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसा पूरे अपने लाइफ लॉन्ग में पॉवर्टी लाइन के कभी अबव आता है, कभी बहुत नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। तो इस तरह के पुअर को हम ओकेजनल पुअर या चर्निंग पुअर के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिएंट पुअर को हम चर्निंग पुअर या ओकेजनल पुअर भी बोलते हैं, क्योंकि वो समटाइम्स पॉवर्टी लाइन के बिलो लाई करते हैं और समटाइम्स पॉवर्टी लाइन के अबव लाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट पुअर क्या होता है? चर्निंग पुअर। ओके, इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? टेल मी, ये भी हम लोग पढ़े आज ही। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था? मैम 2004। वेरी गुड, 2004। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है कि व्हेन वाज नेशनल, व्हेन वाज नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड? अब इसमें मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है यहाँ पे, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड ऑन 15 अगस्त 1995। अगर आप यहाँ बुक में आंसर देखोगे ना, तो इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है, 97 लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। इसका आंसर होगा क्या? 1995। ठीक है, तो हर बार ये मत समझना कि बुक में जितने भी आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं वो हमेशा सही ही होंगे। कभी कभी बुक से भी गलती हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी। तो NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है, ये 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुआ था। ये आपके बुक में दिया हुआ है। और इस प्रोग्राम में क्या होता था कि जो ऐसे पर्सन होते थे जो जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है, जो अब काम नहीं कर सकते, उनकी रिटायरमेंट की एज हो चुकी रहती है और उनको फैमिली मेंबर्स जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, या ऐसे विमेन होती हैं, ऐसे ओल्ड विमेन होती हैं जो बहुत ही पुअर होती हैं, डेस्टिट्यूट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि वो वेरी पुअर होती हैं, या विडोज होती हैं जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं। तो उनके सरवाइव करने के लिए, उनके रहने के लिए भी जो है उनके पास बिल्कुल भी पैसे वैसे नहीं होते हैं। तो इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था 15 अगस्त 1995 में, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे लोगों की जो ओल्ड एज वाले हैं, जिनका कोई है नहीं आगे पीछे करने वाला, उन लोगों की देखभाल की जाती थी। ठीक है, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती थी। समझ में आई बात? कब हुआ था ये? 1995 में। याद रहेगा? यस। ओके, द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पुअर वाज, फूड और न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम की इनिशिएटिव की थी? कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, या मिड डे मील स्कीम, या ऑल ऑफ दीज? कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था? बात हो रही है यहाँ पे इम्प्रूव करने की, फूड और न्यूट्रिशन लेवल इम्प्रूव करने की बात हो रही है। तो अगर हम देखेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी जो है सस्ते दामों पे, बहुत ही कम दामों पे अनाज दिया जाता है, सो दैट जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड कर सके। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में देखेंगे कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए न्यूट्रिशियस दवाइयाँ और सस्ती चीजें दी जाती हैं बच्चों के लिए। अगर हम मिड डे मील की बात करेंगे, यहाँ पे भी छोटे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई के लिए इंकरेज करने के लिए मुफ्त में जो है फूड दिया जाता है स्कूल के अंदर। मिड डे मील में यही ना किया गया था, ताकि बच्चे पढ़ाई भी करें और साथ साथ उनको प्रॉपर खाने को भी मिले, क्योंकि हो सकता है उनके घर पे अच्छी डाइट नहीं मिल पाती है उनको। तो ये तीनों ही जो स्कीम्स हैं, ये फूड और न्यूट्रिशन लेवल को ठीक करने के लिए किया गया था पुअर्स में। इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे ये ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। ठीक है, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करती है? ये हम लोगों ने पढ़ा है, बताओ। स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा था।
मैम सी वाला, मैम सी वाला। सी वाला मनरेगा। मैम ए, नो मैम ए, मैम NSSO। NSSO। हाँ फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म बताओ NSSO का। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भूल गए, याद नहीं है, ये हम लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़े हैं लास्ट ईयर। तो क्या आंसर हो जाएगा ए। Which of the following are categorized as most poor? बताओ इनमें से most poor को किसे बोलेंगे हम? चर्निंग पुअर को, चर्निंग पुअर। ओकेजनली पुअर को। चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर में क्या डिफरेंस है? इसमें चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकते हैं? बुक में फिगर दिख रहा है आपको, ट्राई करेगा क्या होता है डिफरेंस चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर में, या मैं बताऊं? सी, चर्निंग पुअर हम उस तरह के पुअर को कहते हैं। हाँ प्रीति। चर्निंग पुअर मैम रीच और दोनों, और मैम दोनों, और मैम रीच ओके ठीक है, ऐसे समझते हैं इजी लैंग्वेज में एकदम कि चर्निंग पुअर का मतलब होता है कि ऐसे पर्सन, ऐसा पुअर जो हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के इन आउट, ये इन हुआ पॉवर्टी लाइन के अंदर आ गया, पॉवर्टी लाइन के बाहर चला गया, पॉवर्टी लाइन के इन आउट रेगुलरली, मतलब लगातार वो हमेशा ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। और ओकेजनल पुअर को ऐसे बोलते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही रहता है, बस कभी एक आध बार ऐसा टाइम आता है, ऐसा टाइम आता है जब वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। ठीक है, तो वो ओकेजनल, कोई ऐसा हमेशा, जैसे कोई मान लो पेंडेमिक कह सकते हैं, या नेशनल कोई हम लोग कह सकते हैं नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो ऐसे पर्सन का बिजनेस बहुत ज्यादा इफेक्ट कर गया। उस जब बिजनेस उसका इफेक्ट किया तो उसके पास सारी उसकी सेविंग्स खत्म हो गई। जैसे पेंडेमिक में ऐसा हुआ था ना कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस बिल्कुल बंद हो गए थे, काम एकदम बंद हो गया था कई महीनों तक, तो उनके पास सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, तो उनकी कंडीशन भी यही हो गई थी कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए थे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था। तो इस तरह के पुअर को हम लोग कहते हैं ना ओकेजनली पुअर। ये है नहीं पुअर, लेकिन ये ओकेजन एक ऐसा आया जिस टाइम वो पुअर हो गए। और हम लोग अगर इधर की बात करेंगे क्रॉनिक पुअर के अंदर जो दो टाइप्स थी, तो देखो ये मोस्टली नीचे ही रहते हैं पॉवर्टी लाइन के, एक आध बार ये ऊपर आ गए थे, तो इसीलिए इनको हम बोलते थे यूजुअली पुअर, क्योंकि ये यूजुअली पुअर ही थे, बट एक बार ऊपर आ गए थे, इसका ये मतलब ये नहीं कि ये पुअर नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये ओकेजनली हमेशा ऊपर ही रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ओकेजन हो जाता है जब ये नीचे पुअर में पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इनको ओकेजनल, हमेशा के लिए पुअर नहीं बोलेंगे, इनको क्रॉनिक पुअर वाले में नहीं डालेंगे, इनको हम बोलेंगे ये ओकेजनल पुअर है। और चर्निंग का मतलब है उनका नीचे ऊपर जो है रेगुलर बेसिस पे रहता है, मतलब वो कभी कभी तो अच्छी पैसे अर्निंग होती है और कभी कभी बहुत बेकार होती है, और ये चीज थोड़े दिन की बात नहीं है, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहता है उनका, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये चर्निंग पुअर है। तो चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर में यहाँ पूछ रहा था कि इन दोनों में से बताओ मोस्ट पुअर कौन है, चर्निंग है या ओकेजनल है? मोस्ट पुअर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो पुअर ये रहते हैं, इनका तो कभी कभी बहुत ही ओकेजन वाला है। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इंक्लूड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जो अपने आप को रोजगार देने की बात है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट की नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। बताइए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, क्योंकि नेशनल
सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो है जो बहुत ही ओल्ड एज लोग हैं और उनका कोई है नहीं करने वाला, उनके लिए हेल्प करती है गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता था नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या है कि इसमें ग्रामीण एरिया में सिर्फ ध्यान दिया जाता है और ग्रामीण एरिया में रोजगार दिया जाता था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। और उसके बाद एक फर्स्ट क्या बच गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में ये होता था कि रोजगार दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, चाहे वो अर्बन एरिया से बिलोंग कर रहे हो चाहे वो रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हो। अगर दोनों की बात करेंगे इसलिए उसके हिसाब से हमारा ये ऑप्शन होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ओके यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे इस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन अगर और भी एमसीक्यूज अभी बनेंगे, अभी मिलेंगे भी हमको, हम लोग डिस्कस भी करेंगे उनको अलग अलग बुक से, डिफरेंट डिफरेंट जो है पब्लिकेशन की बुक से भी एमसीक्यूज निकालेंगे। बहुत सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे सारे। लेकिन उनको करने से पहले, जैसे कि अभी देखो यहाँ चर्निंग पुअर और ओकेशनल पुअर में प्रॉब्लम आई, उसी तरीके से ना पहले हमें चैप्टर को एकदम अच्छे से रीड करना है और हर एक चीजें समझनी है, तब जाके हम छोटी छोटी बातों के बीच में डिफरेंस निकाल पाएंगे। और एमसीक्यूज में यही कंफ्यूजन क्रिएट भी करता है। हो सकता हो हम ए और बी बोथ भी ऑप्शन लगा देते हैं यहाँ पे, जो कि रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बोला है कि इन दोनों में से बताओ ज्यादा पुअर कौन है, तो चर्निंग था ज्यादा। तो जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं जब तक बुक से एकदम अच्छे से, तब तक जो है आंसर्स करेक्ट नहीं निकलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल से। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर 5 आपका, ये भी आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अंदर आता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम HCF भी शॉर्ट में बोलते हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास से, कल वाली क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप पॉवर्टी चैप्टर तक अच्छे से बुक से प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, रीड करो और समझो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन आस्क मी।